नमस्कार, मैं मनीष कुमार। भारत एक बात में आपका स्वागत करता हूं। आपको एक बात जान के आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड वार थर्ड शुरू तो नहीं हुआ, लेकिन एआई का वार शुरू हो चुका है। जहां पर चीन ने मारा है एक तीर और यूएसए में हो गया है लाखों लाख का घोटाला, या आप कहें लाखों लाख का बर्बादी। कि चीन के एक तीर जो है डीप स्टेट, उसके एक तीर से एनवीडिया हो या मेटा या हो गूगल या हो अदर कंपनीज, उनको लगा है तकरीबन $1 ट्रिलियन का झटका, और यूएस मार्केट में उनका स्टॉक हो गया है क्रैश। तो ये एनवीडिया का स्टॉक क्यों हो गया है क्रैश, और इनको क्यों लगा है 1 ट्रिलियन का झटका, आज इसी पर डिस्कशन करेंगे कि आखिर क्या होता है एआई बार, इसमें इंडिया का क्या है स्थिति, और इंडिया क्यों नहीं है इस वार में, और इस एआई वार का आखिर क्या है फ्यूचर, और इसके साथ हमारे पास हमारे लिए क्या है बिजनेस लर्निंग। चैट जीपीटी आपने से बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो आज मैं आपको बता दूं। चैट जीपीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन को एक एनालिटिकल मोड में ले आ सकते हो, और आपके 1 से 2 दिन 4 दिन का काम चुटकी में खत्म हो सकता है। जैसे आप एक आर्टिकल लिखना चाहते हो, तो चैट जीपीटी में आप एक इंस्ट्रक्शन देते हो, जिस इंफॉर्मेशन को, जिस आर्टिकल को लिखने में आपको पूरा एक दिन लगता है, चैट जीपीटी आपके लिए चंद मिनटों में काम करके दे देता है। यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शॉर्ट फॉर्म में एआई बोला जाता है, और एआई डेवलप करने वाली एक कंपनी है चैट जीपीटी, और चाइना की एक कंपनी आ गई है डिपसीक। यूएसए में चैट जीपीटी जैसे और भी बहुत सारे कंपनियां हैं, जैसे गूगल की जेमिनी है, मेटा भी इसी तर्ज पर काम कर रहा है, चैट जीपीटी है, लेकिन इनको टक्कर दे रही है डिपसीक, जो चाइना की एक कंपनी है। और यहीं से शुरू होता है एआई वार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का वार। जो मैंने आपको बोला, जो लोग सोच रहे थे कि दुनिया में वर्ल्ड वार थर्ड होगा, अब मैं आपको लिख के देता हूं कि वर्ल्ड वार थर्ड कभी नहीं होगा। लेकिन जो टेक्नोलॉजी का लड़ाई है, युद्ध है, या प्रतियोगिता है कि मैं आगे रहूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर हावी होऊंगा, यही शुरुआत हो गया है एआई वार में। जहां पर यूएसए और चाइना, अब आप कहोगे इंडिया या कनाडा, जापान, क्योंकि आज की डेट पर किसी कंट्री की कोई औकात नहीं है। यूएसए जो अभी तक मोनोपोली क्रिएट किया हुआ था, जहां पर गूगल हो या फेसबुक हो या इंस्टा या ट्विटर, सब मिलके बन रहा था मेटा, या गूगल बना रही थी जेमिनी, वहीं पर सभी को चिप दे रहा था एनवीडिया, जो सबसे ताकतवर सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो चिप प्रोवाइड कर रहा था, क्योंकि ये एक डिफरेंट कैटेगरी की चिप है। और इसी चिप सेट पर बनता है एआई का प्लेटफॉर्म या उनका सॉफ्टवेयर। तो इस पर पूरा यूएसए का मोनोपोली था, और यूएसए चाइना को ये चिप एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि हमें किसी से खतरा है तो वो है चाइना। इंडिया क्यों नहीं? क्योंकि इंडिया में लोग कंज्यूम करने पर ज्यादा भरोसा करते हैं, इनको लगता है मेहनत कोई और कर दे, हमारे पास पैसा है हम उससे दे देंगे। नहीं तो आप ये सोचो, 1980 से लेके आज तक इंडिया मैन पावर सॉफ्टवेयर में दे रहा है, लेकिन आप और हम जो लैपटॉप या मोबाइल या डेस्कटॉप यूज करते हैं, जिसमें हम सॉफ्टवेयर होता है, एमएस ऑफिस का हो या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, इंडिया का कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हम और आप यूज करते हो? कोई नहीं है। लेकिन इन सब कंपनियों में काम करने वाले एम्प्लॉय कौन है? हम इंडियंस हैं। तो हम इंडियन इसी पर भरोसा करते हैं, हम गुलामी के लायक हैं, और हम आपके लिए काम करेंगे, लेकिन हम अपना दिमाग आपको नहीं चला सकते, नहीं दे सकते। तो सोशल मीडिया पर कुछ मीम चल रहे हैं, जहां पर ओपन एआई को बताया गया कि इतने सारे लेस है, जबकि डीपसीक कुछ नहीं, बस आया, गोली मारा, और ओपन एआई का जो भी कहानी था उसको ध्वस्त कर दिया। इसी तरीके से एक पहले ये लड़ाई चल रहा था चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी का, तो वहीं पर इन दोनों की लड़ाई में जैसी डीपसीक आता है, ब्रेकिंग न्यूज आता है कि दोनों को मार के भगा दिया गया। तो ये सच्चाई है, क्योंकि आने आने वाले टाइम पर यही चीज होना है, जो वर्ल्ड में वर्ल्ड वार नहीं होगा, अब होगा सिर्फ एआई वार, जहां पर
चाहे वो चैट जीपीटी हो, गूगल का जेमिनी हो, डिपसिक हो, और इसके साथ और भी बहुत सारी कंपनियां हमारे सामने आने वाली है। हम इंडियन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम इंडियन सिर्फ बिलीव करते हैं कि हमें मैन पावर सप्लाई करना है, लेकिन हम कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। मेरा तो ये उम्मीद है, मैं तो ये चाहता हूं कि हम इंडियन सॉफ्टवेयर भी बनाएं ताकि हम दुनिया में शासन कर सके, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। इसका दूसरा एग्जांपल आप मोबाइल में देख सकते हो, जहां पर एप्पल, सैमसंग चाइना का नहीं है, लेकिन चाइना का वीवो, एमआई, वन प्लस, रियलमी, लेकिन इंडिया कहीं नहीं है। एक बार इंडिया ने शुरू भी किया था, जो माइक्रोमैक्स, लावा, लेकिन माइक्रोमैक्स आज के डेट पर है ही नहीं, और लावा की कोई काउंटिंग होती ही नहीं है। सो कि इंडिया वर्ल्ड में मोबाइल यूजर नंबर 2 पर है, लेकिन इंडिया कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, कोई भी अपना ब्रांड नहीं है। हम इंडियन पैसा किसको दे रहे हैं? या तो यूएसए को दे रहे हैं आईफोन के लिए, सैमसंग को दे रहे हैं यूरोपियन कंट्री को, और नहीं तो चाइना को दे रहे हैं। हम अपने यहाँ कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। थोड़ा बहुत असेंबलिंग शुरू हुआ है, लेकिन रियल मैन्युफैक्चर, रियल ब्रांड मेरा इंडिया का कोई नहीं है। और हम कहते हैं कि हम वर्ल्ड लीडर बनेंगे, ये हो नहीं सकता जब तक आप का डोमिनेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर में नहीं होगा। आपकी कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, वर्ल्ड लीडर बनना आपके और हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। वर्ल्ड लीडर हमेशा यूएसए या चाइना ही होगा। जो 1990 तक यूएसए और यूएसएसआर के बीच में लड़ाई होता था, अब ये लड़ाई यूएसए और चाइना के बीच में है। इंडिया का कभी नाम नहीं आना है, क्योंकि हम बात करते हैं हम इलेक्शन में 2100 या 1500 या 2500 फ्री दे देंगे, हम इतने इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री कर देंगे, लेकिन हम ये कभी नहीं बात करते इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर हम ऐसे कर देंगे कि वर्ल्ड के लेवल के सारे लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आए। लोग चुनाव में तो ये कह देते हैं कि हमारे यहाँ से, कनाडा से भी लोग पढ़ने आएंगे, हमारे यहाँ से तो ये भी कंपनी इन्वेस्ट करने आएंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। और हम सिर्फ कंज्यूमर ही बन के रह रहे हैं, और इलेक्शन में तो वादा आप कुछ भी कर लो। तो इस तरीके से अगर इलेक्शन में पार्टियां करते रहेगी तो हम इंडियन कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब एआई क्या है? एआई में जब से एआई आया है, पिछले 5-6 सालों से लोगों का कहना है कि जॉब खत्म हो जाएगा। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। 1980 से पहले, 1975, 1980 में जब कैलकुलेटर नहीं आया था, तो उस समय बहुत सारे लोग सरकारी डिपार्टमेंट में जितने खाता बही होते थे, हर पन्ना का टोटल होता था, 10-10, 20-20 लोग लगते थे। फिर कैलकुलेटर आया, जो काम वो 2-2, 3-3 दिन में कैलकुलेशन करते थे, कैलकुलेटर महज 2 मिनट, 5 मिनट में कर दिया, और रीचेकिंग भी बहुत आसानी से। तो क्या सरकारी नौकरी में आदमी की कमी हो गई? वो कलर्कियल काम, जो प्रोडक्टिव काम था, उस पर नहीं करके कलर्कियल काम कर रहे थे, तो उससे हटके लोगों ने प्रोडक्टिव काम करने लगे। तो इस तरीके से कहना ये एआई आने से जॉब खत्म हो जाएगा, मैं ये नहीं मानता। इसका दूसरा पहलू है, एआई बनाने के लिए भी तो आदमी चाहिए। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, लेकिन चाहिए तो अगर एक तरफ से कहीं कुछ क्लर्कियल स्टाफ खत्म होंगे, तो दूसरे तरफ से जो ब्रेन वाला है या जिसको रिक्वायरमेंट है, वो एआई में आएगा ही आएगा। एआई आपके काम करने में हेल्प करता है, ना कि आपको रिप्लेस करता है। जैसे अगर मुझे कोई एक लेटर लिखना है, तो मैं एआई के हेल्प से जो लेटर 2 घंटे, 4 घंटे में लिख सकता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से मैं वो लेटर 5 मिनट में लिख सकता हूँ। इट मीन मेरा 4 घंटा टाइम बचा, तो मैं कुछ और काम कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं खेतों में कुदाल चला रहा हूं, मकान में ईंटा लगा रहा हूं, तो क्या एआई मेरा मदद कर देगा? जी नहीं। एआई आपको कुछ टेक्निक बता सकता है कि किस तरीके से आपका मेहनत कम लगे, लेकिन आपके बदले आके वो ईंट नहीं लगा सकता, खेतों में हल नहीं चला सकता। ये कहना कि जॉब खत्म हो जाएगा या आपको रिप्लेस कर देगा, ये मैं नहीं मानता। अगर ऐसा होता तो पिछले 4-5 सालों में एआई से पता नहीं कितने नौकरी खत्म हो चुके होते। हाँ, ये कंपनियां यूज कर सकती हैं अपने एडवर्टीजमेंट को बनाने के लिए, अपने डेटा को बनाने के लिए, और हाई क्वालिटी के जो प्रोफेशनल है, चाहे सिनेमेटोग्राफर है, फिल्म मेकर है, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री के लोग हैं, वो यूज कर सकते हैं। लेकिन आम जनता पर इसका उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो सकता। जैसे
अगर बस कंडक्टर चलाना है तो क्या एआई आके बस चलाएगा? नहीं, कंडक्टर ही चलाएगा। इसी तरीके से रोड पर आपको चलना है तो क्या एआई आपको कहीं हवा में उठा के ले जाएगा? जी नहीं। तो इस तरीके से आपको वो रिप्लेस कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। एआई आपका गूगल और डेटा बैंक का नेक्स्ट वर्जन है। तो नेक्स्ट वर्जन हमेशा आपको अपग्रेड करता है, आपको सहायता करता है, ना कि आपको रिप्लेस करता है। चैट जीपीटी हो या डीपसीक, इन दोनों के बीच में काफी बड़ा वार शुरू हो चुका है। और इसकी जो वार है कॉस्टिंग से शुरू, जहां पर चैट जीपीटी को बनाने में तकरीबन 1,000 करोड़ लगा है, तो वहीं पर डीपसीक को बनाने में सिर्फ 50 करोड़ खर्च हुआ। मतलब 20 गुना से ज्यादा चैट जीपीटी का कॉस्टिंग लगा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस चीज का हवा बनाया हुआ था और प्राइसिंग में इतना ज्यादा कॉस्टिंग लगा हुआ था, वहीं पर एक छोटी सी कंपनी जो 2023 में बनती है और डिपसिक उसको काफी कम, तकरीबन 20 गुना कम प्राइस पर बना के मार्केट में ले आता है। अब ये जो चैट जीपीटी और डीपसीक है, ये फ्रीड है या पेड है? तो जैसा इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी फ्री 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 कहते हैं, उसी तरीके से चैट जीपीटी और डीपसीक भी कहता फ्री है, सभी के लिए फ्री है। लेकिन अगर आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, हाई क्वालिटी की रिजल्ट चाहिए, तो आपको पेड आना पड़ेगा। तो डीपसीक अभी तक पेड वर्जन पर नहीं आया है। डीपसीक का जो R1 है और चैट जीपीटी का 4 है, दोनों की क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है। चैट जीपीटी कुछ फ्री भी है, कुछ पेड सर्विसेज है, डिपसीक अभी तक पूरा फ्री है। तो अब मैं आपको बता दूं, चैट जीपीटी अगर आप पेड में जाना चाहते हो तो तकरीबन साल के 5,000 रुपया देना पड़ेगा। जो लोगों का उम्मीद है कि अगर डीपसीक आ जाता है तो यही कॉस्ट जो 5,000 पर ईयर का था, ये 50 या 100 रुपया होगा। तो अगर ये डीपसीक ने 50 या 100 या इवन 200 रुपया में भी लॉन्च कर दिया, तो सोचिए ये वॉर कहां तक जाएगा। अभी तक तो फ्री है, तो अब आप आपकी ऐस है, आपको जो करना है आप करो। क्योंकि एक जो कहावत है, कस्टमर इज किंग, तो कस्टमर हमेशा किंग होता है। और आपको प्रजा, चाहे वो चैट जीपीटी हो या डीपसीक हो, आपके आगे प्रजा आपको उपहार दे रहा है। एज ए कस्टमर आप किंग हो, आप इंजॉय करो। ये कुछ डेटा है जहां पर ब्लू जो स्ट्रिप में है वो डिपसिक का डेटा है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि जहां पर भी इसको वेरीफाई किया गया, तो डिपसिक और जो अदर चाहे गूगल जेमिनी हो या चैट जीपीटी हो, वो किसी से भी कम नहीं है। हर टेस्ट में वो इक्वल आया है। तो क्वालिटी पर भी हम ये नहीं कह सकते। यहाँ पर पूरे डेटा में आपको देखिए डिपसीक हमेशा अप जा रहा है। इट मीन कि उसकी क्वालिटी पर भी संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिपसीक कॉपी एंड पेस्ट है चैट जीपीटी की, जो अभी तक यूएसए में मोनोपोली था। उस मोनोपोली को डिपसीक ने ब्रेक कर दिया। इसी कारण से मार्केट यूएसए का टूट गया है और 1 ट्रिलियन का लॉस हो गया है। जो आप इससे भी समझ लो कि भारत का टोटल जीडीपी है 3.5 ट्रिलियन का, तो एक कंपनी या कुछ कंपनी का ग्रुप मिलके 1 ट्रिलियन का लॉस किया है, तो 1/3 इंडिया के पूरे इकोनॉमी का लॉस हुआ है। तो जहां पर हम ये सोच रहे हैं कि इंडिया बनेगा वर्ल्ड लीडर, तो सोचो कि कुछ कंपनियां मिलके 1/3 इकोनॉमी ऑफ जीडीपी इंडिया का बर्बाद होने पर भी कुछ नहीं होता, तो हम वर्ल्ड लीडर बनेंगे कैसे? यूएसए मार्केट डाउन है क्योंकि उन्होंने मोनोपोली क्रिएट किया था गलत तरीके से, जिसको चाइना ने तोड़ दिया है। तो जैसे ही मोनोपोली टूटा, तो दुनिया को लगने लगा कि अब ये एनवीडिया या इससे रिलेटेड कुछ जो कंपनियां जो चिप हमें प्रोवाइड कर रही है, ये तो हम कहीं और से भी बनवा सकते हैं। तो इसलिए ये मोनोपोली टूटने से मार्केट डाउन हुआ है। इन्होंने चाइना को बैन कर दिया था कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये हमारे लिए खतरा होगा। और ये खतरा बन ही गया। तो आप अगर दुनिया में आए हो, तो अगर आप ये कहते हो कि मैं इसको इस चीज से बचा लूंगा, ये पॉसिबल है नहीं। ये यूएसए बिजनेस ऑनर का लॉबी क्रिएट किया गया था, और अब ये लॉबी टूट चुका है। चाइना ने इसे बना दिया लो कॉस्ट में, क्योंकि
यूएसए के जितने भी एआई थे उनमें 15,000 चिप लगते थे, वहीं पर चाइना के डीपसीक में सिर्फ 2,000 चिप लगे हैं। तो ये है कॉस्टिंग का बहुत बड़ा डिफरेंस, जिसके कारण यूएस मार्केट हो गया है डाउन। क्योंकि वर्ल्ड में जितने भी और जो अदर कंपनियां हैं जो एआई बनाना चाहती हैं या उस पर काम करना चाहती हैं, उनका कहना है कि मैं अब यूएसए पर मुझे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, एनवीडिया या उसके जैसे कंपनियों पर मुझे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। मैं अपने से भी इस चिप का इन्वेंशन कर सकता हूं, या मार्केट में और भी जगह है जहां से मैं सस्ते रेट पर चिप उठा सकता हूं। तो टाइमिंग, अब कुछ लोगों का यह कहना है कि जैसे ही ट्रम्प आया तो इसको लॉन्च क्यों किया गया, क्योंकि डिपसीक 2023 में ही रेडी हो गया था। तो कुछ लोगों का यह कहना है कि ये ट्रम्प को पीछे घुटने पर लाने के लिए 2025 में डिपसिक लाया गया है। इट्स ओके, मैं मानता हूं कि चलो ठीक है, ट्रम्प को ही आपने डाउन करने के लिए लाया, लेकिन इससे फायदा किसे हुआ? यूएस गवर्नमेंट को। क्योंकि यूएस की जो कंपनियां थी वो तो ज्यादा पैसा लूट रही थी, और ट्रम्प ने तकरीबन 500 बिलियन डॉलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रखा था। अब उसे यह पता चल गया, क्योंकि कल ही ट्रंप ने यह बोला है कि अब इससे कॉस्टिंग बहुत कम होगी, और मैं चाइना का शुक्रगुजार हूं कि उसने सस्ते टेक्नोलॉजी लगाए। तो यूएसए कंपनी को लॉस है, ना कि यूएस गवर्नमेंट को। और कस्टमर को तो कभी भी लॉस नहीं है। तो मोनोपोली स्टॉक हुआ है, और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम होगा। तो अब क्वेश्चन उठता है, इंडिया क्यों नहीं करती? इंडिया इसलिए नहीं करती कि इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करना चाहती है, या प्राइवेट कंपनियों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट नहीं होता है, या बहुत ही कम होता है। गवर्नमेंट एंटिटी में होता है, चाहे वो आईआईटी, एम्स या गवर्नमेंट कॉलेजेस हो। लेकिन वहां पर लोग सिर्फ डिग्री लेने के लिए जाते हैं, ना कि किसी चीज को और बढ़ावा देना। अगर ऐसा होता है, आप कहते हो कि नहीं आप इंडियन गवर्नमेंट के बारे में गलत बोल रहे हो, तो आप बता दो कि आज तक इंडिया का एक भी सॉफ्टवेयर, एक भी मोबाइल या ईवी में इतनी सारी कार आ गया, लेकिन बैटरी हम इंडिया में क्यों नहीं बनाते? हर चीज इंडिया का क्यों नहीं है? और जो हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि ये आर&डी प्राइवेट और गवर्नमेंट एंटिटी में दे, लेकिन विथ रिजल्ट, सो दैट कि हम इंडिया एक बार फिर से सोने की चिड़िया बन सके। तो इस पर बिजनेस आइडिया क्या है भाइयों और बहनों, कि आप कॉपी पेस्ट आइडिया लगाएं। जैसे कि फ्लिपकार्ट ने किया था, अमेजन को देखते हुए फ्लिपकार्ट बनाया था, उसी तरीके से चैट जीपीटी देखते हुए डीपसीक बनाया है। सो हम भी कभी भी कुछ कर सकते हैं, हमें सिर्फ कंज्यूमर बन के नहीं रहना है। क्योंकि अगर आप ये सोचते थे कि चैट जीपीटी बनाने का हमें हजारों हजार करोड़ रुपया चाहिए, तो डीपसीक ने ये बता दिया कि जो काम 1,000 करोड़ में किसी और ने किया था, मैं सिर्फ 50 करोड़ में कर सकता हूं। कम कम कैपिटल लगा के भी ये चीज हमें सीखने को है, क्योंकि यहां पर सिर्फ जज्बा काम करता है, और ये जज्बा आपके हमारे पेश है। जैसे इसरो ने कम प्राइस पर चंद्रमा के साउथ पोल पर भी जाके एस्टेब्लिश कर दिया, अपना रॉकेट को लॉन्च कर दिया, वर्ल्ड में कोई और नहीं कर सका। तो जज्बा भी हमारे पास है, सिर्फ हम करना है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसरो और डीआरडीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा दे, सो डैट कि इंडिया में हैवी मशीनरी और इस टाइप के जितने भी टेक्नोलॉजी है उस पर हम वर्ल्ड लीडर बन सके। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। जब तक दोस्तों, नमस्कार।